एक होमोजेनियस सिस्टम आपको ए एक्स इक्वल्स टू 0 दे रखा है। मैट्रिक्स ए का जो साइज है वो m क्रॉस n है और यहाँ पर n ग्रेटर है m से। तो जब भी हम साइज दे रखा हो और एक ग्रेटर और लेसर दे रखा, तो जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए है वो कभी भी स्मॉलर वाले से एक्सीड नहीं कर सकती है, यानी कि रैंक ऑफ ए एट मोस्ट एम होगी। यहाँ से हमें ये पता चल जाता है। अगर रैंक एट मोस्ट एम है तो नलिटी ऑफ ए ये क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू n माइनस एम। n क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल। इसको आप इस तरह से भी समझ लीजिए, मान लीजिए ये आपका n है, ये आपका कोई पॉइंट स्टार्टिंग ओरिजिन है और ये आपका n वैल्यू है। रैंक आपके यहाँ से लेके यहाँ तक वेरी कर रही है, इस पॉइंट तक। तो ये आपकी रैंक है। तो जो नलिटी है ये क्या है, n माइनस एम वैल्यू है। इतना जो होगा आपका ये n माइनस एम वैल्यू होगा। तो आप इसको एक तरह से पॉइंटर समझ लीजिए। अगर आप इसको शिफ्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से मूव करेगा, कौन सी वैल्यू लेस होगी और कौन सी ज़्यादा होगी। अगर ये थोड़ा इधर की तरफ लेके जाएंगे तो n माइनस एम थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, यानी कि लीस्ट होगा n माइनस एम नलिटी। यानी कि जो नलिटी है उसमें कुछ वेक्टर्स होंगे। द डायमेंशन ऑफ द सब स्पेस ऑफ ऑल सोल्यूशन इज एटलीस्ट n माइनस एम। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सोल्यूशन स्पेस है उसकी जो डायमेंशन है एटलीस्ट n माइनस एम होगी, क्योंकि सिस्टम आपका जो दे रखा है यहाँ पर ए एक्स इक्वल्स टू 0 ऑलवेज कंसिस्टेंट। ऑलवेज कंसिस्टेंट क्यों होता है, क्योंकि इसमें जीरो सोल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर ट्रू होगा, हैज अ सोल्यूशन। फिर इसने कहा है ए एक्स इक्वल्स टू 0 हैज नो सोल्यूशन, इस वर्ड नो की वजह से ये रॉन्ग हो जाएगा। ए एक्स इक्वल्स टू 0 हैज अ नॉन जीरो सोल्यूशन, नॉन जीरो सोल्यूशन क्योंकि इसकी जो नलिटी है कुछ पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए इसका नॉन जीरो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो इस गिवन प्रॉब्लम के लिए जो की है वो आपका ए सी और डी रहेगा।